बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी की मुलाकात, जबकि दूसरी जानब DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने बंदों को सज़ा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब और PTI का मौक़िफ़ ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हुआ था और उस वक्त इमरान खान साहब और उनके हमनवा फ़ौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान किया करते थे। नाज़रीन करम, मामला ये है कि हालिया दिनों में PTI के 100 के करीब कारकुनों को 9 मई के हवाले से फ़ौजी अदालतों से सज़ा सुनाई गई है और इसमें इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी भी शामिल हैं, जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो इसी हवाले से PTI और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सरासर जुल्म है और फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो फिर नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में इन्हीं फ़ौजी अदालतों में कुछ सिविलियंस का ट्रायल किया गया था तो उस वक्त इमरान खान साहब और PTI वालों को मसला क्यों नहीं था? यानी कि जब आप लोगों की अपनी हुकूमत हो तो फिर सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो फिर आपको आइन और कानून की याद आ जाती है। जबकि दूसरी जानब 9 मई के हवाले से भी इमरान खान साहब और PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और एजेंसियों के बंदों ने ये सब कुछ किया है और इसको तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया है। तो आज नाज़रीन कराम, पाक फ़ौज के तर्जुमान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो नाज़रीन कराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के हवाले से बात करते हुए DGISPR ने कहा कि इनका तो मौक़िफ़ ये है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसको एजेंसियों के बंदों ने इंजाम दिया है। तो इसके बाद पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि जब फ़ौजी अदालतों से लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं तो अब इन्हीं लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है। इनका मौक़िफ़ तो ये था कि ये सब कुछ एजेंसियों के बंदों ने किया है, तो लिहाजा अब सज़ा भी तो एजेंसियों के बंदों को दी गई है, तो अब इन लोगों को मसला क्यों हो रहा है। इसके बाद नाज़रीन कराम, आप ये भी जानते हैं कि हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द मुसलसल पाक फ़ौज के जवानों और आम आवाम पर भी हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाक फ़ौज के जवान भी शहीद हुए हैं और उसके साथ साथ आम आवाम के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों की कमर को तोड़ दिया था और पाकिस्तान में अमन कायम हो गया था। फिर एक शख्सियत जिसको अपनी गलती से सीखने की आदत नहीं है, उनको शौक़ हुआ कि हम ख़वारिज के साथ मुज़ाकरात करें और उनको दोबारा पाकिस्तान में बसाएं। तो अब वही ख़वारिज जिनको पाकिस्तान में बसाया गया था, अब वही पाक फ़ौज पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के अमन को भी बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की वीडियोज़ मौजूद हैं जहाँ पर वो खिताब करके ये फरमा रहे थे कि TTP के लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत से लोगों को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में बसाया भी गया था। तो इसी हवाले से शायद पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जिक्र किया है कि जब हमने TTP की कमर को तोड़ दिया था और पाकिस्तान में अमन भी कायम हो गया था, तो फिर दोबारा उनके साथ क्यों मुज़ाकरात किए गए और दोबारा उनको पाकिस्तान में क्यों बसाया गया। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि उस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे, बल्कि उस वक्त जो फ़ौजी क़यादत थी वो भी एक पेज पर थी और उन्होंने भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा कुछ इमरान खान साहब या PTI पर डाल दें, बल्कि उस वक्त की फ़ौजी क़यादत भी इसमें शामिल थी। और फिर नाज़रीन कराम, जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करते हुए पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि एक अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं,
नाज़रीन का मामला ये है कि पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब और PTI ये कह रही थी कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि PTI उनके साथ मुज़ाकरात करेगी जिनके पास असल ताकत है। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब और PTI मुसलसल ये कह रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जबकि दूसरी जानब से ये जवाब दिया जा रहा था कि हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये सियासी जमातों का काम है। तो इसी हवाले से पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब बात करते हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की। तो नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब साहब वो शख्सियत है जिनकी हर जगह पर इज़्ज़त की जाती है, यहाँ तक कि दीगर मसाले के लोग भी मुफ्ती साहब की बात को वज़न देते हैं। और जब भी अहले सुन्नत पर मुश्किल वक्त आया है तो हमेशा ही मुफ्ती साहब मैदान में आए हैं और मुफ्ती साहब ने अपना किरदार अदा किया। यहाँ तक कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर आताब थी और सब खामोश हो गए थे, तो उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने अपना किरदार अदा किया था और उस सारे मामले को हल कराया था। मगर नाज़रीन कराम, अब अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से मुफ्ती साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ मुफ्ती साहब से भी वजाहत और रुजू का कहा जा रहा है। नाज़रीन कराम, उलमाए कराम में इख्तलाफात हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वीडियो बनाकर एक बड़ी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाएं। अगर आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से किसी बात पर इख्तलाफ है तो आप ये सारी बातें बंद कमरे में भी हल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ तक कि मुफ्ती साहब ने 2011 में कोई बयान दिया था तो उस हवाले से भी उनसे वजाहत मांगी जा रही है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अब 2024 है तो आप लोग 13 साल तक क्यों खामोश रहे और आपको 13 साल बाद अचानक इस हवाले से इसकी याद क्यों आ गई है। इसी हवाले से नाज़रीन कराम, कल एक ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पर मुफ्ती साहब भी मौजूद थे और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को भी मदऊ किया गया था। तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और मुफ्ती साहब की एक अहम मुलाकात हुई और हमेशा की तरह मुफ्ती साहब ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी से शफकत का मुजाहरा किया। और नाज़रीन कराम, इस मुलाकात से यह भी पैगाम दिया गया कि हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन मुफ्ती साहब के साथ हैं और जिस तरह मुफ्ती साहब हमेशा तहरीक लब्बैक के लिए खड़े होते रहे हैं, तो इसी तरह तहरीक लब्बैक की क़यादत भी मुफ्ती साहब के साथ खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।